हेलो बच्चों। आज मैंने जैसे पहले ही कहा था कि मैं अपने 9th 10th की एनसीईआरटी सोल्व करना आपको बताऊंगी और ताकि वो आसानी से लर्न हो सके। तो वन बाय वन जो पहले एनसीईआरटी के टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं जो टेक्स्ट के हैं और साथ ही साथ फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द मास परसेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये सभी को पता है कि डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। वो कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। हमने इनको अरेंज करना है बढ़ती हुई डेंसिटी के ऑर्डर में। जैसे सबसे पहले हमें दे रखा है एयर, उसके बाद दे रखा है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब जो धुआं निकलता है फ्रॉम चिमनीज। अगला है हनी, उससे अगला है वाटर, उससे अगला है चॉक, उससे अगला है कॉटन एंड देन नेक्स्ट इज आयरन। तो सबसे पहले हमें ऐसी चीज़ देखनी है जिसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें लेस वाला देखना है कि सबसे लेस डेंसिटी किसकी है। जिसकी लेस डेंसिटी किसकी होगी, जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका वॉल्यूम होगा, एयर का, और मास लेस होगा। तो सबसे लेस डेंसिटी हमारे पास होगी एयर की। देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज जो ऑर्डर में है ही सेकेंड नंबर पर। देन उसके बाद हमने किसको अरेंज करना है, उसके बाद हमने अरेंज करना है वाटर को। क्योंकि हनी और वाटर का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हनी इज़ मोर डेंसर दैन वाटर। हनी की डेंसिटी जो होती है वाटर से ज़्यादा होती है। तो पहले हम वाटर लिखेंगे फिर हम हनी लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास 3 सॉलिड बचे, चॉक, कॉटन एंड आयरन। चॉक और कॉटन में से पहले कंपैरिजन करेंगे तो कॉटन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि हनी के बाद हम अरेंज करेंगे कॉटन को। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा चॉक और सबसे हाई डेंसिटी हमारी किसकी होगी, आयरन की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेबुलेट द डिफरेंसेस इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें क्या है, बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम किसके अकॉर्डिंग हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस बताना है। जैसे सबसे फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी जो है वो जो उसने पूछी है हमसे, दैट इज़ रिजिडिटी, मतलब हार्डनेस। कि हार्डनेस पर हमने तीनों में डिफरेंस बताना है रिजिडिटी के बेस पर। जो सॉलिड होते हैं वो हाईली रिजिड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। लिक्विड लेस रिजिड, एक्चुअली कठोर होते ही नहीं हैं, रिजिड होते ही नहीं हैं। और गैसेस आर आल्सो नॉट रिजिड, वो भी कठोर नहीं होती, वो भी रिजिड नहीं होती। तो ये फर्स्ट कंपैरिजन क्या हो जाएगा, तीनों में फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, सॉलिड्स आर हाईली रिजिड, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, गैस आर नॉट रिजिड। सेकेंड इज कंप्रेसिबिलिटी, कि आप उन्हें दबा सकते हो या नहीं दबा सकते। जहाँ तक सॉलिड्स और लिक्विड की बात आती है, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, हम उनको नहीं दबा सकते। तो दोनों में ये लिख देंगे, सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड आर नॉट कंप्रेसिबल, बट गैस दे आर हाईली कंप्रेसिबल, हम उन्हें दबा सकते हैं। थर्ड इज फ्लूडिडिटी, कि वो बह सकते हैं या नहीं बह सकते, वो फ्लोस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जहाँ तक हमारी बात आती है सॉलिड और लिक्विड की, तो सॉलिड्स में तो फ्लूडिडिटी नहीं होती, वो तो नहीं बह सकते, लेकिन लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं तो लिक्विड्स में फ्लूडिडिटी होगी। गैस में भी फ्लूडिडिटी होती है क्योंकि गैस भी फ्लो करती है। नेक्स्ट इज फिलिंग ए गैस कंटेनर, कि तीनों उसको फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड नहीं फिल कर सकता, लिक्विड भी नहीं फिल कर सकता। मान लो हमने 2 लीटर के कंटेनर में 1 लीटर का लिक्विड डाल दिया तो वो तो नीचे तक ही आएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, तो वो भी नहीं फिल कर सकता। लेकिन गैस तो पूरी तरह से उस कंटेनर को फिल कर देती है, आप जिसमें भी उसको रखोगे। यानी कि यहाँ पर सॉलिड नॉट फिलिंग द गैस कंटेनर, लिक्विड्स नॉट फिलिंग द गैस कंटेनर, बट गैसेस कैन फिल द गैस कंटेनर। नेक्स्ट इज शेप, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड्स की शेप डेफिनेट होती है, आप उसकी शेप को आसानी से नहीं बदल सकते। लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती और गैस की भी शेप डेफिनेट नहीं होती। नॉट डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट शेप, ओनली डेफिनेट शेप आपको किस में कहना है, सॉलिड्स में। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स कि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं या नहीं, उनके पास मोशन के कारण एनर्जी है या नहीं। तो सॉलिड के पार्टिकल के पास लीस्ट यानी कि सबसे कम काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड्स
are having more liquid particles actually, they are having more kinetic energy, and सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके मॉलिक्यूल्स में होगी, गैस। तो आपको इस डिफरेंस पर तीनों में कैसे लिखना है कि सॉलिड्स आर हैविंग लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, liquid molecules are having more kinetic energy, and gas molecules are having highest kinetic energy। डेंसिटी का डिफरेंस जैसे हमने ऊपर वाले में ही किया था कि अगर हम सॉलिड्स का कंपैरिजन करें, सॉरी नाउ इट्स क्लियर टू यू, सॉलिड्स आर मोर डेंसर, लिक्विड्स डेंसिटी लेस, एंड गैस डेंसिटी में क्या लिखोगे आप, लीस्ट, यानी कि सबसे कम डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें रीज़न बताना है कि क्या रीज़न है। ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं और हमें 1-1 करके उनका रीज़न बताना है। जैसे फर्स्ट है, ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ कैप्ट। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन का ही मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि वो कहता है कि गैस को जिस कंटेनर में रखते हैं उसको वो पूरी तरह से भर देता है। क्यों? आपने इसमें क्या आंसर देना है कि गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर हैविंग हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, लीस्ट अट्रैक्शन, कि उनके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन है ही नहीं। दे कैन मूव एनीवेयर विच साइट इज़ पॉसिबल टू दैम, जो भी जगह उनको पॉसिबल होगी वो पूरी तरह से उसको वहाँ पर जा सकते हैं, इसलिए वो कंप्लीटली वेसल को फिल कर सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर आपको इसमें क्या देना है कि उसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन नहीं होती, दे कैन मूव एनीवेयर, वो कहीं भी जा सकते हैं और अपने वेसल को पूरी तरह से भर सकते हैं। अगला, ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये तो बेस्ट एग्जांपल है ही भी, अगर हम बैलून में हवा भरे जाएंगे तो बैलून तो फटेगा ही। तो गैस जो है वो कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाता है। तो इसके लिए आपको क्या बताना है, अगेन सेम आंसर हो सकता है लगभग, कि गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नहीं है, लीस्ट अट्रैक्शन है, दे आर हैविंग हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, एंड दे